नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आती होंगी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कुंडली के 12 ही भावों के बारे में समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि पिछली वीडियो में मार्कर सही ना होने की वजह से मैंने ग्रीन मार्कर यूज कर लिया था, क्योंकि समय पर मेरे पास में ब्लैक मार्कर नहीं था। तो मैंने ग्रीन मार्कर यूज किया और जिसमें आपको समझने में बड़ी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और आज मैं पूरे तरीके से पूरी तैयारी के साथ में आज कुंडली के 12 ही खानों के बारे में बताने वाला हूं और उम्मीद है आज आपकी कोई भी शिकायत नहीं होगी। और अगर फिर भी कोई गलती मुझसे होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको आज लगन भाव कौन सा होता है और लगन भाव से 12 ही भावों को हम किस प्रकार देखते हैं उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। एक और बात मैं आपसे करने वाला हूं। मुझे किसी भाई ने कमेंट किया कि सर आप या तो ज्योतिष कर लीजिए या तंत्र कर लीजिए या आप लाल किताब ज्योतिष करें या वैदिक ज्योतिष करें या आपने पता नहीं क्या कर दिया है, खिचड़ी बना दी है, ये वो ऐसा कुछ बोला। तो उन भाई से मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि हो सकता है मेरी बातें आपको पसंद ना आए, लेकिन जो भी बातें मैं अपने चैनल में बताता हूं वो किसी ना किसी के लिए बहुत उपयोगी होती हैं और उपयोगी सिद्ध भी होती हैं उनके लिए। बगैर तंत्र, यंत्र और मंत्र के ज्योतिष अधूरा है। अगर आप किसी ग्रह की कोई भी बहुत अनिष्ट ग्रह है उसकी अगर आप शांति करना चाहते हैं तो मंत्र जाप करना पड़ेगा और कई कार्य सिद्ध करने के लिए यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है। और तंत्र का प्रयोग, लाल किताब तो टोटल ही तंत्र पर चलता है। ये तांत्रिक चीजें ही हैं कि हमने कोई चीज बोली आप इसको जल प्रवाह कर दीजिए। तंत्र का मतलब होता है कुछ जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके उनसे विशेष कार्य लेना, तो तंत्र ही है यह। मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें अगर कोई व्यक्ति बहुत सीरियस बीमार है या बहुत कष्ट में है, मृत्यु तुल्य कष्ट में है, तो उसके लिए मैंने एक प्रयोग बताया था कि आप उस प्रयोग को करें। व्यक्ति के शरीर से उसको वार के कहीं अपने चौराहे पर रखना है। तो उसमें अंडे का प्रयोग बताया था मैंने। लाल किताब में अंडा निषेध बताया गया है, अंडे का प्रयोग नहीं करना बताया गया है। लेकिन उन भाई के लिए मैं एक और चीज बता दूं, अगर बुध कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है तो वह इंसान अंडा खा सकता है, अंडे का सेवन कर सकता है, उसको लाभ ही होगा उससे। लेकिन मैं अंडा खाने के लिए आपको बोल नहीं रहा हूं कि आपको अंडा खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, लेकिन खा सकता है, मैं ये बात बोल रहा हूं। दूसरी बात, अब मैंने जो उसमें प्रयोग बताया उसमें मैंने अंडे का सेवन करने के लिए नहीं बताया। मैंने कुछ तांत्रिक चीजें ऐसी बताई थी कि आपने एक पान लेना है और एक लड्डू, 2 लड्डू लेने हैं, अंडा लेना है, 5 गुलाब के फूल लेने हैं, पतासे 9 लेने हैं, 11 लौंग लेनी है। और उनका मैंने एक प्रयोग बताया था, मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि व्यक्ति अगर मौत के मुंह से भी निकाल देगा यह प्रयोग, इस प्रकार से मैंने वीडियो बनाई थी। तो दोस्तों, वो प्रयोग जो है मैं बहुत सारे लोगों को करके दिखा चुका हूं, कई लोगों पे मैं प्रयोग कर चुका हूं और मैंने देखा है कि जो मृत्यु के बिल्कुल करीब थे, जिनका डॉक्टर बिल्कुल जवाब दे चुके थे, उन लोगों को भी उस उपाय से फायदा हुआ है। अंडा एक बलि के तरह से है, बलि के रूप में होता है। और जब हम किसी मृत्यु के करीब बंदे के जो बहुत ज्यादा कष्ट में होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट में होता है, जब हम उसके ऊपर से अंडा वार के किसी चौराहे पे रखते हैं तो हम एक जीव के बदले में दूसरे जीव को वहां पर पहुंचाते हैं। यानी एक बलि रूप में हम अंडा वहां पर रखते हैं, जहां पर उस व्यक्ति की जान बख्श दी जाती है और वो अंडा उस जान के बदले में वहां चौराहे पर चला जाता है। चलिए, खैर वो तो बात थी उस तंत्र के बारे में। आपको नहीं पसंद आया उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों के लिए वो जीवन दान दे सकता है। चलिए बात करते हैं आज कुंडली के 12 खानों के बारे में।
दोस्तों कुंडली के जो 12 खाने हैं, इन 12 खाने में ही हमारी पूरा जीवन की व्यथा, परेशानियां और जो भी है इन्हीं 12 खानों में है। तो मैं सारी वीडियो में बताता हूं कि लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है। ये खाना जहां पर लगन शब्द लिखा है, ये कुंडली का खाना नंबर 1 है। यहां पर राशि कुछ भी हो सकती है। वैदिक ज्योतिष के आधार पे, वैदिक ज्योतिष से अगर हम देखें, आपकी अगर जन्म कुंडली आप उठाएंगे तो हो सकता है लगन भाव में यहाँ पे आपके 5 नंबर लिखा हो सकता है यहाँ पे 10 नंबर लिखा हो सकता है यहाँ पे 4 नंबर लिखा हो, 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक यहाँ पर हो सकता है। लेकिन लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 ही होगा। यहाँ पे राशि कुछ भी हो सकती है। लाल किताब ज्योतिष में क्या है कि लगन भाव में जो भी अंक है उनको मिटा दिया गया है। 12 ही खानों में जो भी अंक है उनको मिटा दिया गया है और लगन भाव को 1 अंक मानकर चला गया है, खाना नंबर 1 मानकर चला है। क्योंकि लाल किताब में जो ग्रहों की स्थिति बताई गई है वो खानावार बताई गई है, राशि वाइज नहीं बताई है। तो लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना, खाना नंबर 2 होगा, ये वाला खाना। अगला खाना 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार से कुंडली के खाने होते हैं। लगन भाव खाना नंबर 1 है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए खानावार खाने होते हैं, कर्मवार खाने होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि खाना नंबर 4 में बैठा हुआ ग्रह, तो खाना नंबर 4 आप यहां से देख लें। लगन भाव से गिनती करते हुए आप देखें, लगन भाव खाना नंबर 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये 4। तो खाना नंबर 4 में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ तो हम कहेंगे खाना नंबर 4 में ग्रह बैठा हुआ, तो खाना नंबर 4 ये वाला खाना होगा। ऐसे ही अगर हम कहेंगे खाना नंबर 8 में बैठा हुआ ग्रह, तो यहां से 8वां खाना ये बनता है जहां पे 8 अंक लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 करके अंक डाले हुए खानावार। और लाल किताब में जितने भी ग्रहों की स्थिति बताई जाती है वो खानावार ही बताई जाती है। खाना नंबर 1 में बैठा ग्रह, खाना नंबर 2 में बैठा ग्रह, इस प्रकार से। अब लगन भाव किन किन चीजों का है उसको भी जान लेते हैं। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और लगन भाव हमारे सेहत, स्वास्थ्य, पर्सनैलिटी, हमारे ओज, ऑरा, हमारे जो हमारी बनावट है शरीर की उसके बारे में बताता है। खाना नंबर 1 हमारा रंग रूप, जो भी हमें पता चलता है वो खाना नंबर 1 से पता चलता है। खाना नंबर 2 जो है वो धन, परिवार, वाणी का है। स्त्री की कुंडली में ये ससुराल भी है। तो खाना नंबर 2 धन, परिवार, वाणी और ससुराल, लड़के की ससुराल भी खाना नंबर 2 है। खाना नंबर 3 जो है वो छोटे बहन भाइयों का है, छोटी यात्राओं का है और बहुत अधिक मेहनत का है। अत्यधिक मेहनत, हड तोड़ मेहनत का खाना नंबर 3 है। ये छोटी यात्रा में दिखाता है, डेली का जो हम आवागमन करते हैं उसका भी खाना नंबर 3 होता है। खाना नंबर 4 जो है गाड़ी, वाहन, भूमि, माता का है। यानी माता का सुख देखना है तो खाना नंबर 4 से देखेंगे, भूमि का सुख देखना है तो खाना नंबर 4 से देखेंगे, मकान का सुख देखना है खाना नंबर 4 से देखेंगे। खाना नंबर 4 से ही वाहन का सुख देखा जाता है। तो खाना नंबर 4 सुख स्थान भी है जो सुख के बारे में बताता है। खाना नंबर 5, खाना नंबर 5 जो है वो विद्या का है। खाना नंबर 5 लव अफेयर का है। खाना नंबर 5 लॉटरी सट्टे का भी है, शेयर बाजार का भी है, अनसर्टेन गेन का है। खाना नंबर 5, खाना नंबर 5 हमारे पेट का भी है। अगर खाना नंबर 5 में कुछ अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो पेट में कोई तकलीफ का कारण बन सकते हैं। खाना नंबर 5 में अगर शनि आके बैठ जाए तो संतान के लिए हानिकारक होता है। राहु खाना नंबर 5 में आ जाए तो हानिकारक होता है, क्योंकि ये खाना संतान का भी है। संतान, विद्या, लव अफेयर, अनसर्टेन गेन, लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार, हमारी पूजा पाठ, हमें किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए वो भी खाना नंबर 5 से पता चलता है। खाना नंबर 6 रोग, ऋण, शत्रुओं का है। कुंडली में खाना नंबर 6 रोग, ऋण, शत्रुओं का है। कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, झगड़े, कलह कलेश, ये खाना नंबर 6 से देखा जाता है। छोटी बीमारियां जो हैं वो भी बीमारियां भी हम खाना नंबर 6 से देखते हैं। किसी तरह का नुकसान अगर देखते हैं तो खाना नंबर 6 से देखते हैं।
लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, कोर्ट कचहरी, बीमारियां खाना नंबर 6 से देखी जाती है। और ये नाने मामे का खानदान भी है। खाना नंबर 6 नाना मामा का घर भी है। खाना नंबर 7 जो है वो हमारे गृहस्थ का है, पार्टनरशिप का है, डेली इनकम का भी है। पब्लिक रिलेशन का भाव खाना नंबर 7 है। खाना नंबर 7 से हम पति पत्नी के रिलेशन देखते हैं। विवाहित सुख हम खाना नंबर 7 से देखते हैं। विवाह होगा नहीं होगा खाना नंबर 7 से पता चलेगा। पति पत्नी की आपस में बनेगी नहीं बनेगी खाना नंबर 7 से पता चलेगा। और खाना नंबर 7 से हमारी डेली इनकम के बारे में भी पता चलता है। अगला खाना है खाना नंबर 8। खाना नंबर 8 मृत्यु तुल्य कष्ट का है। खाना नंबर 8 शमशान भूमि का है। खाना नंबर 8 मोक्ष का भी है। तो खाना नंबर 8 मृत्यु तुल्य कष्ट, ऑब्स्टेकल, रुकावटें, हमारे काम में आने वाली रुकावटें, परमानेंट टेंशन खाना नंबर 8 से देखी जाती है। खाना नंबर 9 जो है वह हमारे भाग्य का है, फ्यूचर का है। खाना नंबर 9 हमारे पूर्वजों का है, हमारे दादे नाने दादे खानदान का है, दादा यानी पिता खानदान का, हमारे बुजुर्गों का खाना नंबर 9 है। धर्म को मानने का खाना नंबर 9 है। खाना नंबर 9 से पता चलता है कि हम धर्म को कितना मानते हैं। खाना नंबर 9 विदेश यात्रा का भी है। खाना नंबर 10 ये कर्म भाव है। कर्म भाव यानी वह कर्म जिसको करने से धन का अर्जन होता हो। धन के उपार्जन के लिए जो कार्य हम करते हैं उसका खाना नंबर 10 है। खाना नंबर 11 जो है वो आमदन का है। हम मेहनत करने के बाद ये कर्म भाव है और कर्म से जो फल प्राप्त होगा, जो लाभ होगा, वो खाना नंबर 11 से देखा जाएगा। खाना नंबर 11 हमारे मित्रों का भी है। खाना नंबर 11 बड़े भाइयों का भी है। खाना नंबर 11 लाभ का भी है। तो खाना नंबर 11 जो है वो लाभ का है। इसके बाद अंतिम खाना जो है वो कुंडली का 12वां खाना है। 12वां खाना कुंडली में खर्च का है, हानि का है, विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट का है। खाना नंबर 12 जेल यात्रा का भी है, हॉस्पिटल यात्रा का भी है। और रात्रि सुख का खाना भी खाना नंबर 12 है। खाना नंबर 12 हमारे सपन का भी है। सपने जो हम रात में सपने देखते हैं वो भी खाना नंबर 12 से देखे जाते हैं। और आपको एक पॉइंट की बात मैं बता दूं, अगर 12वें खाने में राहु बैठे हुए हों, क्योंकि राहु सपनों के कारक भी हैं, तो 12वें खाने में अगर राहु बैठे हुए हों तो सपने बड़े विचित्र टाइप के आते हैं, अजीबोगरीब सपने आते हैं, रात को नींद अच्छी नहीं आती है। 12वें भाव में राहु हो तो सपनों में मरे गिरे लोग दिखाई देते हैं और कई बार गंदगी दिखाई देती है। टॉयलेट, गटर, नाली, इस तरह की चीजें भी दिखाई देती है जब 12वें भाव में राहु हो। 12वां भाव खर्च का है और राहु हाथी का कारक है। हाथी राहु है, तो 12वें भाव में अगर राहु हो तो आप ये समझ लीजिए कि खर्च के खाने में आपने हाथी को बांध दिया। अब हाथी को पालने वाले खर्चे आपके होंगे, यानी खर्चे बहुत अधिक होंगे। राहु धुआं भी है, तो 12वें भाव में अगर राहु बैठे हुए हों तो धुआं निकाल देते हैं खर्चे का। बिजली के खराब सामान अगर घर में पड़े हुए हों तो बहुत बुरा फल देते हैं अगर 12वें भाव में राहु बैठे हों। और राहु खर्च भाव में बैठने की वजह से, राहु बिजली के कारक, बिजली के जितने भी हमारे उपकरण होते हैं घर में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारे घर के अंदर अप्लायंसेस हैं, उसका खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देता है राहु। उन चीजों पे बिजली, अपनी जो कारक चीजें, राहु की कारक चीजें, बिजली की चीजें, उनके खर्चे बढ़ा देता है खाना नंबर 12 में राहु। तो इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने हैं और इन 12 खानों के बारे में ही हम अपनी ज्योतिष में बात करते हैं, लाल किताब में बात करते हैं। तो लाल किताब में जब भी आगे से आपको कभी भी बोला जाए कि खाना नंबर 1 में बैठा हुआ ग्रह, तो आप समझ जाए कि लगन भाव में बैठा हुआ ग्रह। अगर बोला जाए खाना नंबर 10 में बैठा ग्रह, तो खाना नंबर 10 कुंडली से 10वां खाना, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए 10वां खाना। तो दोस्तों, उम्मीद है आज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कुंडली के खाने किस प्रकार से होते हैं। अब मैं बुध के कुछ सूत्र बताने वाला हूं। बुध के 12 सूत्र या 12 आपको फल बताने वाला हूं अलग अलग भावों में। तो बने रहे आगे वीडियो में। तो दोस्तों, बात करते हैं आज बुध के 12 फलों के बारे में या
कुंडली के 12 भावों में बुध कैसा प्रभाव देंगे और उनके बारे में कुछ सूत्रों की बात करने वाले हैं हम आज। तो चलते हैं हम बुध के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, बुध की जो दृष्टि होती है वो 7वीं दृष्टि होती है, इसके अलावा कोई भी दृष्टि बुध की नहीं होती है। और बुध ग्रह अगर सूर्य से 15 डिग्री क्लोज कंजक्शन में है, यानी 15 से कम डिग्री पे हैं, तो सूर्य से अस्त हो जाया करते हैं। और अगर योग कारक ग्रह हो कुंडली में तो बुध के लिए रत्न धारण करना चाहिए, और अगर मारक ग्रह हैं तो फिर बुध का अस्त होना ही उत्तम रहेगा, उचित रहेगा। तो बुध के बारे में हम बात करने वाले हैं। बुध अगर लगन भाव में बैठे हुए हों, कुंडली के लगन भाव जो पहला खाना है, मैंने अपनी वीडियो में बताया है, अब पहले जानकारी दे चुका हूं कि लगन भाव कौन सा है। लगन भाव खाना नंबर 1 है। तो खाना नंबर 1 में अगर बुध बैठे हों तो शार्प माइंड बनाते हैं, यानी बहुत तेज दिमाग का बनाते हैं इंसान को, फास्ट चलता है, उसकी जो चाल भी होगी वो तेज होगी, चाल भी तेज होगी। और वाणी का कारक ग्रह बुध होने की वजह से ऐसा इंसान अपनी वाणी से ही लोगों को मोहता होगा, उसके वाणी में इतना मिठास होगा कि वो अपनी बातों से ही लोगों को अपने वश में कर लेगा। मीठी वाणी होगी और विनोदी टाइप का होगा, हंसी मजाक वाले इंसान होगा, यानी हंसी मजाक करता होगा, मस्त होता रहता होगा, खुद भी हंसेगा, दूसरों को भी हंसाएगा। शार्प माइंड होगा, दिमाग से तेज होगा, उसके कलम में तलवार की ताकत होगी, यानी कलम से ही वह इंसान बड़े बड़े लोगों को धूल चटा देगा। खाना नंबर 2 में अगर बुध बैठे हुए हैं, खाना नंबर 2 वाणी का है, और वाणी के भाव में अगर बुध, वाणी के कारक ग्रह बुध ही बैठ जाए तो वाणी से ही लाभ देते हैं, यानी ऐसा इंसान अपनी वाणी से फांसी भी माफ करवा सकता है। और खाना नंबर 2 का बुध टीचर बनाता है। तो अगर किसी की कुंडली में बुध खाना नंबर 2 में है तो वह एक अच्छा टीचर बन सकता है, अच्छा गणितज्ञ बन सकता है, अच्छा टीचर बन सकता है। तो टीचर बनाएगा। दांत व दाढ़ की तकलीफ देगा। खाना नंबर 2 में बुध टीचर बनाएगा, दाढ़ दांत की तकलीफ देगा, और बुध खाना नंबर 2 में उतार चढ़ाव की जिंदगी भी देता है, यानी लाइफ में अप एंड डाउन्स बहुत ज्यादा देता है। बुध अगर खाना नंबर 2 में है तो घर के अंदर कोई भी गोला रूप में कोई वस्तु नहीं रखनी होती है। ऊन का गोला बना के रखना, पिन्ना बना के रखना, डोर का कोई गोला बना के रखना, ये चीजें गलत प्रभाव देती है। यानी अगर गोला बना के आपने घर के अंदर रखा होगा, कोई ऊन का गोला बनाया होगा या डोर का गोला बना के रखा होगा, रस्सी का गोला बना के रखा होगा, तो वो किस्मत को लपेट कर बांध के रखा हुआ होगा, यानी जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं आपकी किस्मत नहीं खुलेगी। दूसरा, खाना नंबर 2 में अगर बुध बैठे हो तो पिता के लिए हानिकारक हो जाता है, पिता के लिए कष्टदायक हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति का घर है खाना नंबर 2, और जब बुध यहाँ पे आते हैं तो बृहस्पति के फल को खराब करते हैं। तो पिता के लिए हानिकारक होगा, और उसके लिए उपाय यही है कि ऐसा इंसान चांदी की ठोस गोली 4 ग्राम की गले में धारण करें। खाना नंबर 3 में अगर बुध हो, यात्रा करने वाला होगा और व्यापार से संबंधित घूमना फिरना होगा। ऐसा इंसान यात्रा का शौकीन भी होगा, यात्रा करने वाला होगा, और यात्राएं उसकी व्यापारिक यात्राएं होंगी। बुध खाना नंबर 3 में लाल किताब में कहा गया है कि बकरी दूध तो देगी पर मिंगने डाल के, यानी ऐसे इंसान के कार्य तो होंगे लेकिन इतने मुश्किल, परेशानी, इतना कष्ट के बाद होंगे कि उसका कोई फायदा नहीं होगा, यानी कुछ लाभ नहीं मिलेगा उसका। तो बुध खाना नंबर 3 में परेशानी दिया करते हैं, कष्ट देते हैं, और बहुत हड तोड़ मेहनत करवा देते हैं इंसान से। व्यापार के लिए भागना दौड़ना पड़ता है, पैर चक्कर लगा ही रहता है। तो बुध अगर खाना नंबर 3 में हो तो फिटकरी से दांत साफ करना उत्तम उपाय है। और बुध तीसरे भाव में हो तो तोता बकरी घर के अंदर बिल्कुल ना पालें, हरी कांच की बोतल वगैरह घर में ना रखें। यदि बुध खाना नंबर 4 में हो, खाना नंबर 4 में यदि बुध बैठे हुए हैं तो मां से प्यार, विशेष प्यार होगा, मां से विशेष प्यार होगा ऐसे इंसान का। मां के रिश्तेदारों से प्यार होगा, यानी मामे से प्यार होगा, नाने से प्यार होगा, नानी से प्यार होगा, नानके से प्यार होगा। पिता से संबंधित काम होगा,
ऐसे इंसान का जो काम होगा वो पुश्तैनी काम हो सकता है, पिता का काम वह इंसान आगे बढ़ाएगा। लेकिन बुध खाना नंबर 4 में माता को कष्ट भी देता है, माता की सेहत के लिए थोड़ा हानिकारक होता है। तो बुध यदि खाना नंबर 4 में है तो 4 गोल फल या तो जल प्रवाह किए जाएं या 4 घड़े जल प्रवाह किए जाएं, खाली घड़े, कोरे घड़े जल प्रवाह करना यहाँ पे एक उत्तम उपाय होगा। बुध यदि 5वें भाव में बैठे हों, 5वें भाव के अगर बुध हैं तो आप ये अमूमन देखेंगे कि स्त्री को लिकोरिया होगा, जो सफ़ेद पानी की एक प्रॉब्लम होती है स्त्रियों में। तो लिकोरिया की प्रॉब्लम ऐसी स्त्री को हो सकती है, जातक जिसका हम कुंडली देख रहे हैं उसकी पत्नी को लिकोरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर स्त्री है तो 5म भाव में अगर बुध है तो उनको भी यह समस्या बुध देंगे। और इसमें स्त्री बहुत कमज़ोर हो जाती है, कमर में पिंडलियों में दर्द रहने लगता है और बहुत वीकनेस आ जाती है। तो बुध यदि 5वें भाव में है तो स्त्री को लिकोरिया की प्रॉब्लम रहेगी, टेंशन रखने वाला होगा और मैथमेटिक की नॉलेज रखने वाला होगा। यानी ऐसा इंसान गणित में बहुत बढ़िया होगा, गणित अच्छा होगा उस इंसान का, मैथमेटिक की नॉलेज होगी उसको, लेकिन हर समय टेंशन रखने वाला होगा। पत्नी को लिकोरिया की प्रॉब्लम होगी। और बुध यदि 5वें भाव में हो तो यदि घर में बुध 5वें भाव में गोचर में आ जाए या वर्षफल में 5वें भाव में आ जाए और जन्म कुंडली में भी 5वें भाव में है, तो यदि किसी साधु फकीर से यंत्र ताबीज ले लिया जाए तो वह यंत्र ताबीज एक जहर से भुजे हुए के समान होगा। यानी घर में यंत्र के आते ही घर में टेंशन परेशानियां बढ़ जाएगी, हो सकता है कोई कोर्ट केस, कोई झगड़ा, कोई लिटिगेशन भी शुरू हो जाए, बीमारियां एकदम से बढ़ जाएंगी, घर के बर्तन तक बिकवा देगा यंत्र घर में। तो यदि बुध 5वें भाव में है तो घर के अंदर यंत्र, ताबीज, बंद घड़ियां, मनी प्लांट, तुलसी, हरी कांच की बोतल, तोता, बकरी नहीं रखना चाहिए। और बुध यदि 5वें भाव में है तो इसके उपाय के तौर पे एक तांबे का पैसा छेद वाला सफेद धागे में गले में धारण किया जाए, बहुत उत्तम प्रभाव का होगा। धन की प्राप्ति के लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। अगर धन की प्राप्ति में अड़चन आ रही है तो तांबे का पैसा छेद वाला गले में धारण कर सकते हैं यदि बुध 5वें भाव में। यदि बुध 6ठे भाव में हो, कारोबार में प्रॉब्लम रहेगी, व्यापार में प्रॉब्लम रहेगी, पेट खराब रहेगा, पेट की दिक्कत परेशानियां रह सकती हैं। और ऐसे इंसान की बड़ी बेटी जरूर होगी, एक बेटी अवश्य ही होगी। और बुध यदि 6ठे भाव में है तो ऐसे इंसान को बहन बेटी का विवाह उत्तर दिशा में नहीं करना चाहिए। बुध यदि 6ठे भाव में है तो ऐसे इंसान को कन्या का सुगुण बहुत अच्छा रहता है। अगर कन्या अगर ऐसा जातक जिसका बुध 6ठे भाव में है किसी नौकरी की तलाश में जा रहा है या एग्जाम के लिए जा रहा है, तो उसको अगर छोटी कोई कन्या गुलाब का फूल भेंट करे तो वो गुलाब का फूल उसके लिए बहुत लकी साबित होगा। ऐसा इंसान उस फूल को अपनी जेब में रख के अगर किसी टेस्ट के लिए जाए, किसी एग्जाम के लिए जाए, इंटरव्यू के लिए जाए तो बहुत उत्तम रहेगा। बुध 6ठे भाव में हो, बुध यदि 6ठे भाव में हो तो मरते समय तक भी जुबान साथ नहीं छोड़ती है, यानी अंतिम समय तक भी जुबान में पूरी ताकत होगी। और ऐसा इंसान अगर ट्रेडिंग का कार्य करे, ऐसे इंसान को बुध जिनका 6ठे भाव में है उनको कभी हथी मेहनत नहीं करनी चाहिए, अपने हाथों से दस्तकारी का काम नहीं करना चाहिए। उनको जब भी काम करना चाहिए अपने दिमाग से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहिए। ट्रेडिंग का कार्य जैसे बंधा हुआ सामान आपने लिया और वैसे ही आगे निकाल दिया, तो वो काम इनके लिए उत्तम रहेगा। बुध यदि 7वें भाव में हो तो पत्नी की तरफ से डेली इनकम हो सकती है। पत्नी हो सकता है ब्यूटी पार्लर का कोई काम करती हो या बुटीक चलाती हो, तो पत्नी की तरफ से डेली इनकम दिखाता है यहाँ पे। और पत्नी से अच्छा भी दिखाता है, पत्नी का भाग्य अच्छा दिखाता है यहाँ पे बुध यदि 5वें भाव में। लेकिन घर के आसपास या घर के अंदर कोई मंद बुद्धि व्यक्ति जरूर रहता है, मंद बुद्धि बच्चा रहे या मंद बुद्धि कोई व्यक्ति रहे, ऐसा जरूर देखने में आया है बुध यदि 7वें भाव में हो। अगर बुध 7वें भाव में कोई अशुभ फल दे रहे हैं तब आपने एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें 700 ग्राम साबुत मूंग की जो साबुत दाल भरनी है, हरी दाल, उसके ऊपर तांबे का ही ढक्कन लगाना है और उसको कलई का टांका लगवा के, कलई
एक जो पुराने ज़माने में बर्तनों को कली की जाती थी, उसी तरह की कली होती है, वही कली होती है। उससे आपने टांका लगवा लेना है और टांका लगवा के उस तांबे के लोटे को बुधवार के दिन या रविवार के दिन जल प्रवाह कर देना है। यदि बुध 8वें भाव में हो, 8वें खाने के बुध को बहुत खराब गिना गया है। 8वें खाने का बुध बहुत बुरे फल का होता है और इसको लाल किताब में बेहया लोंडिया कहा गया है। यानी ऐसा इंसान जिसका बुध 8वें भाव में हो, उसका संबंध किसी ऐसी स्त्री से हो सकता है जिसको वो लोगों के सामने बहन बोलता हो या अपने रिश्ते में उसको कुछ बोलता हो, बहन बोलता हो, बेटी बोलता हो। ऐसी स्त्री से ऐसे इंसान का संबंध होता है। यानी यहाँ पे बेहया कहा गया है। बुध 8वें भाव में हो तो जेल यात्रा, पागल खाने की यात्रा, हॉस्पिटल यात्रा करवा देता है। बुध 8वें खाने का हो तो बहन, बुआ, बेटी के लिए अशुभ फलकारी होता है। और हमने देखा है जिनकी कुंडली में बुध 8वें भाव में हो, चलित भाव में भी 8वें में हो और वैसे कुंडली में भी 8वें भाव में हो, तो ऐसे इंसान की बहन या बुआ वो किसी विशेष कष्ट में होती है। हो सकता है उनका पति ना हो या पति से उनकी ना बनती हो या तलाक हो गया हो या विधवा हो या वैसे ही बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट में हो। तो इस तरह की समस्याएं देखने में आई हैं जब बुध 8वें भाव में। अगर बुध 8वें भाव में है तो एक तो यहाँ पे उपाय ये बनता है कि मिट्टी की एक छोटी सी कुज्जी या मटकी में, छोटी सी मटकी 0 साइज की हो, उसमें शक्कर भर के वीराने में दबाएं और साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में 800 ग्राम साबुत मूंग भरने के बाद उस पर ढक्कन लगा के, तांबे का ही ढक्कन लगा के, कलई का टांका लगा के जल प्रवाह किया जाए। ये दोनों उपाय एक ही साथ किए जाए और साल में 1-2 बार कर लिया जाए तो ये उत्तम फल का रहेगा। यदि बुध 8वें भाव में हो तो कारोबारी ठंडा रहेगा, कारोबार में ठंडा रहेगा, दांत दाढ़ की तकलीफ रहेगी और पैसे की कमी नहीं रहेगी। पैसे की कमी नहीं रहेगी, दांत दाढ़ की तकलीफ रह सकती है और कारोबार उसका थोड़ा सा ठंडा रह सकता है। तो जो उपाय मैंने बताया, ये उपाय करने के बाद ये समस्या से निजात मिलेगी। अगर बुध 9वें भाव में बैठे हुए हों, खाना नंबर 9 में भी बुध बहुत अशुभ फल के होते हैं, तो खाना नंबर 9 में अगर बुध बैठे हुए हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारी तकलीफें, परेशानियां देते हैं, भाग्य में अड़चने देते हैं, बृहस्पति के फल को खराब करते हैं, पिता के लिए कष्टकारी होते हैं, यहाँ पे दादा के लिए कष्टकारी होते हैं और सोने की खराबी करवा देते हैं यहाँ पे। तो कारोबारी होगा, फॉरेन यात्रा होगी, कारोबारी फॉरेन यात्रा होगी, यानी कार्य के लिए, कोई व्यापार के लिए विदेश यात्राएं हो सकती हैं, फॉरेन यात्राएं। छोटे बहन भाई से विशेष प्यार रहेगा ऐसे इंसान का। लेकिन बुध 9वें भाव में बहन भाइयों के लिए कष्टकारी होता है और साथ ही ऐसे इंसान के भाग्य में भी बहुत बड़ी अड़चने पैदा करता है। तो बुध यदि 9वें भाव में हो तो बुध को ठीक करने के लिए एक नाक का छेदन कराया जाए। इस तरह से नाक का छेदन किया जाए गाय भैंस की तरह और उसमें चांदी का तार डाला जाए, चांदी का तार नाक में डाला जाए और उसको 96 घंटे के लिए या 96 दिन के लिए रखा जाए। कम से कम 96 घंटे के लिए और मैक्सिमम 96 घंटे के लिए नाक में चांदी का तार रखा जाए। बिल्कुल टच करता हुआ होगा यहाँ से, तो नज़र भी नहीं आता है, तो चांदी का तार नाक में धारण कर सकते हैं 96 घंटे के लिए। इससे बुध ठीक होगा। और दूसरा उपाय यहाँ पे ये कर सकते हैं कि मशरूम मिट्टी के बर्तन में भरकर, 9 मशरूम मिट्टी के बर्तन में भर के ढक के 9 दिन तक बाहर मंदिर में दी जाए। मंदिर में किसी बाहर किसी मंदिर में 9 दिन तक 9 मशरूम दी जाए मिट्टी के बर्तन में। अगर बुध, हाँ, और बुध खाना नंबर 9 में हो तो धागा, ताबीज, यंत्र घर में बिल्कुल ना रखा जाए। धागा, ताबीज, यंत्र, तोता, बकरी, हरी कांच की बोतल और मनी प्लांट, तुलसी, ये घर में बिल्कुल ना रखे जाएं। और खासकर ध्यान रखें कि बुध जब गोचर में या वर्षफल में खाना नंबर 9 में आ जाए तो किसी साधु फकीर से यंत्र कदापि ना लें। यदि बुध 11वें भाव में हो, 11वें भाव में भी सेम बात है कि धागा, ताबीज, यंत्र नहीं रखना है, तोता नहीं रखना है, बकरी नहीं रखना है। और बुध खाना नंबर 11 में 34 साल तक बहुत बुरे फल का होता है। 34 साल तक बहुत बुरा फल देता है बुध, लेकिन 34 साल के बाद ये हीरा होता है, यानी उत्तम फल का होता है। तो बुध यदि 11वें भाव में है तो स्त्री को लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, जैसा 5वें भाव में भी बताया गया।
पैसों को अहमियत देने वाला इंसान होता है। ऐसा इंसान पैसे को ज्यादा अहमियत देता है, रिश्तों को कम अहमियत देता है। बुध 11वें भाव में हो तो बंद घड़ियां, धागा, ताबीज, यंत्र, मनी प्लांट, तुलसी घर में नहीं रखना चाहिए, तोता नहीं पालना चाहिए, बकरी नहीं रखना चाहिए। बुध 11वें भाव में हो तो तांबे का पैसा छेद वाला सफेद धागे में गले में धारण करना अच्छा रहेगा धन की प्राप्ति के लिए और बुध के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए। बुध यदि 12वें भाव में हो, 12वें भाव में बुध बहुत अशुभ फली होता है। ऐसा इंसान वहमी होता है और जिस काम के पीछे पड़ जाए वो अच्छा है बुरा है इस बात की परवाह किए बगैर उसमें पूरा दमखम लगा देगा। अपना नाखून, पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक अपना पूरा दम लगा देगा, यह बात जाने बगैर कि क्या यह काम सिद्ध होगा या नहीं होगा। घड़े को बगैर जांचे कि यह कच्चा है या पक्का है ऐसे ही पानी में छोड़ देगा। यानी ऐसा इंसान बिना जांचे परखे, बगैर किसी खोजबीन के किसी भी काम के पीछे पड़ जाता है। यानी वहमी भी होता है कुछ और अपनी ही बात को सही समझने वाला होता है, उसको दुनिया की बातों से कोई लेना देना नहीं होता। 12वें भाव का बुध दिमागी परेशानियां देता है, नाड़ियों की दिक्कत परेशानियां दे सकता है, दिमागी परेशानियां दे सकता है, टेंशन दे सकता है, डिप्रेशन दे सकता है, जुबान की प्रॉब्लम दे सकता है, नसों की प्रॉब्लम दे सकता है, दाढ़ दांत की प्रॉब्लम देता है 12वें खाने का बुध। 12वें खाने का बुध धन की बहुत हानि करवाता है। पत्नी की कुंडली में अगर बुध 12वें भाव में, स्त्री की कुंडली में बुध 12वें खाने का उत्तम होता है, अच्छे फल का होगा। लेकिन पुरुष की कुंडली में बुध 12वें खाने का बहुत बुरे फल का होता है। लेकिन बुध अगर 12वें खाने में है और साथ में शनि या सूर्य बैठे हुए हैं तब बुध के कोई भी बुरा प्रभाव शनि या सूर्य पर नहीं पड़ेगा या बुध का बुरा फल यहाँ पे कोई भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन छठे भाव में सूर्य या शनि अगर बैठे हुए हैं और बुध 12वें भाव में हो तो 12वें भाव से उल्टी दृष्टि छठे भाव पे डाल के शनि और सूर्य के फल को तहस नहस करके रख देगा। यानी 12वें खाने का बुध छठे भाव में बैठा हुआ कोई भी ग्रह, चाहे वो मित्र है चाहे शत्रु है, उसको बर्बाद कर देगा। 12वें खाने में बुध अगर शनि के साथ में बैठे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूर्य के साथ बैठे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गुरु अगर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और बुध खाना नंबर 12 में बैठे हुए हैं तो भी उत्तम फल का रहेगा। और अगर पति पत्नी दोनों की कुंडली में बुध 12वें भाव में आ जाए तो बहुत अशुभ फली होगा, दोनों के लिए बुरा रहेगा, दोनों ही सेहत से परेशान होंगे। 12वें खाने में बुध का उपाय क्या किया जाए? 12वें खाने में बुध का उपाय यह है कि ऐसा इंसान 12 घड़े, कच्चे घड़े 12 जल प्रवाह करे, बहते हुए पानी में बहाए। और दूसरा एक स्टील का छल्ला, स्टेनलेस स्टील का छल्ला ले, बेजोड़ छल्ला हो जिसमें जोड़ ना हो, जैसे एक पाइप को काट के बनाया जाता है। और उसको जितना चमकदार होगा, जितना उसमें चमक होगी, स्टेनलेस होगा, उतना ही सुंदर फल का रहेगा, उतना ही उत्तम फल का रहेगा, धन की हालत के लिए उत्तम फल का रहेगा। तो बुध यदि 12वें भाव में है तो 12 घड़े जल प्रवाह करना अच्छा रहेगा। एक नाक का छेदन, जैसे मैंने पहले बताया 96 घंटे के लिए नाक का छेदन किया जा सकता है बुध 12वें के बुरे फल से बचने के लिए। और साथ ही साथ स्टील का बेजोड़ छल्ला, सबसे छोटी उंगली जो लिटिल फिंगर होती है चिची में, धारण किया जाए। तो दोस्तों ये थे बुध के 12 मैंने आपको सूत्र बताए हैं, 12 फल बताए हैं कुंडली के 12 ही भावों में। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कई बार मुझे कमेंट में लिखा हुआ मिलता है कि सर हम अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप अपना चार्ज बताइए, कितने पैसे लेते हैं या हम कुंडली किस प्रकार दिखाएं। तो सिंपल बात है कि मैंने बताया स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। तो आपने स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपने व्हाट्सएप करना है और फ़ोन करके ज़रूर बताना है। आपने अगर कुंडली दिखानी है तो कुंडली की हम फीस ज़रूर लेते हैं, क्योंकि 1.5-2 घंटे का समय लगता है एक कुंडली को देखने में। तो दिन भर में 25-30 कुंडलियाँ होती हैं, तो उसकी हमने फीस ज़रूर रखी हुई है। आप फीस जो है फ़ोन करके जान सकते हैं कितनी फ़ीस है। और कुंडली फीस देने के बाद में आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम पे आप फीस पे कर सकते हैं। और आपने जो डिटेल है, डिटेल व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड कर देनी है।
और आपको जो है 1.5 या 2 घंटे में कॉल आ जाएगा। आपकी कुंडली को देखा जाएगा, ध्यान से देखा जाएगा। हम कुंडली को वैदिक ढंग से भी देखते हैं और लाल किताब के ढंग से भी देखते हैं। चलित में भी हम ग्रहों की स्थिति को देखते हैं। साथ ही साथ वर्षफल, गोचर, नवांश कुंडली, सभी ढंग से हम कुंडली का पूरा निचोड़ करते हैं कि कहीं पे कोई गलती ना रह जाए। और जो उपाय हम बताएं वो उपाय स्टिक होने चाहिए, आपको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। और इसलिए हमें कुंडली को देखने में समय लगता है। तो अगर 1 दिन से ज़्यादा वक्त लगेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आज आपकी कुंडली नहीं देखी जाएगी, कल आपकी कुंडली की बारी आएगी। तो हो सकता है हद से हद 1 दिन का समय लगता है, 1 से 1.5 दिन का समय लगता है। अगले दिन आपको जरूर कॉल आ जाएगा। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।